बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर पे मैंने आपको जो है टेंस के बुनियादी तारुफ पे बात की थी। क्योंकि उससे पहले कि हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ें, तो उनको पढ़ने से पहले मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में भी ज़रा बताया जाए, ताकि आपको जो है टेंसेस को जब हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे वन बाय वन करके, तो आपको जो है आपके लिए जो है वो टेंसेस को समझना काफ़ी हद तक जो है इजी हो जाएगा, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को बुनियादी तौर पे समझ लेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ स्ट्रक्चर्स और एक एक उसके साथ एग्जांपल्स जो है वो ड्रॉ की हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने जो है बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है बाकी जो है इसमें मतलब कि जो है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं दीगर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो बेशुमार जुमले जो हम अपने रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसकी बेशुमार स्ट्रक्चर्स जो है एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं आपकी। ठीक है, और आगे जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ेंगे सेंटेंसेस के अतबार से, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर आगे इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके टाइप्स पर भी बात करेंगे सेंटेंस की। तो जो है वक्त को ज़ाय करते करने तो हम जो है देखें, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है जो जुमले में एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस। जो कि किसी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन विच द एक्शन इज डन। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट्स अ ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिसीव्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि जुमले में जो एक्शन को रिसीव करे, जिस पर एक्शन वाक़या हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और प्रिंसिपल यानी कि मेन वर्ब को मिलाने में, लिंक क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करता है हेल्पिंग वर्ब। इसका एक और नाम में जो है से हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रिंसिपल वर्ब जो है किसी जुमले के अंदर जो है किसी स्टेट को या एक्शन को एक्सप्लेन करे या एक्सप्रेस करे, वो आपका प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बुनियादी जो है मैंने 4 से 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं विद एग्जांपल्स। तो ये मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल जो है सिर्फ समझाने के लिए आपको दी है। आपने जो है इन एग्जांपल्स को समझते हुए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, आपने जो है आपके पास जो भी अवेलेबल बुक्स होंगी ग्रामर की, उसके में आपने जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए, एक चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि यू कैन नेवर लर्न ग्रामर विद आउट डूइंग प्रैक्टिस। यानी कि देखिए, प्रैक्टिस जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू लर्न द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। यानी कि इनके कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है ये आपको यहाँ पे बेसिक्स में आपको क्लियर करवा दूंगा, लेकिन इसकी जो मज़ीद प्रैक्टिस है, वो जो है आपकी जो प्रैक्टिस जो होगी आपकी, वो आपके नॉलेज में या आपके कॉन्सेप्ट्स में निखार पैदा करेगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही टीच इंग्लिश, इसमें जो है ही जो है आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो कि इसमें एक्शन फॉर्म हो रहा है, ये टीच सॉरी, तो ये आपका वर्ब होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर एक और है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि देखिए, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोक्टिव में करते हैं, तो ये भी इन स्ट्रक्चर्स में जो है नेगेटिव में इंट्रोक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखिए दूसरे नंबर पे जो है ये इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब भी दिया गया है सब्जेक्ट के साथ, और प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे लाइक मैंने यहाँ पर एक मिसाल दी है, दे आर फ्लाइंग अ काइट। अब यहाँ पर जो है जो ये जो है आपका एक सेंटेंस है, ये बिल्कुल देखिए ही आपका
दे आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आर है, और फ्लाइंग जो है ये प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब है आपका, और जो काइट ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये हम कहलाती है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है किसी भी काम की नफी या पाई जाए। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हम उसमें हमने नॉट का इजाफा करना है, और इसी के साथ साथ जो है हमने यहाँ पर जो है प्रिंसिपल वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसमें जो है आपका ये आप देख सकते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट है आपका, इसी तरह से ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखिए नॉट आ गया, और ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सिर्फ एक मिसाल में जो है दायरे सर्कल्स ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लेना है। ये है आपका नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर जो है किसी भी काम की, जैसे मैंने बताया, नफी पाई जाए। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोक्टिव, ठीक है, अब इंट्रोक्टिव में आपने ये समझना है कि इंट्रोक्टिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंगल या सिंपल इंट्रोक्टिव, और एक होते हैं आपके डबल इंट्रोक्टिव। इसमें बुनियादी सा एक फ़र्क ये है कि जो हम सिंगल इंट्रोक्टिव की बात करते हैं, तो सिंगल इंट्रोक्टिव आर दोज दैट बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, इनके जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज किया गया है। जरूरी नहीं है कि आप दीगर जब इंट्रोक्टिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपका शुरू में आ सकता है। मसलन आपका डू आ सकता है, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, या कोई मॉडल स्टार्ट में आ जाते हैं, या वाज, वर आ जाता है, डिड आ जाए, हैड आ जाए, विल, शैल, कोई भी आ सकता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा आपका। यानी कि हमने क्या करना होता है कि इसमें इसी को आप देखेंगे, इसकी जब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यही आपकी इंट्रोक्टिव जो है स्ट्रक्चर बन जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में लेकर आया, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब आ जाता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक दैट यू कैन सी हियर, हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। यानी कि इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपके इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये सिंपल या सिंपल इंट्रोक्टिव। उसके बाद आ जाता है डबल इंट्रोक्टिव। डबल इंट्रोक्टिव आर दोज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड्स, यानी कि जो WH वर्ड से आपके स्टार्ट होते हैं जुमले, वो आपके डबल इंट्रोक्टिव कहलाते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर WH वर्ड्स में वाई आ जाता है, वाई से स्टार्ट हो, व्हाट से स्टार्ट हो, व्हेन से, वेयर से, हाउ से। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मिसाल के, वाई आर यू टीजिंग हिम, कि आप उसे क्यों तंग कर रहे हैं, मीन्स के वाई आर यू टीजिंग हिम। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट में वाई है, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर आपका ये मेन वर्ब आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आ गया आपका डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे नाम, जगह, स्पेस कम होने की वजह से मैंने जो है वो नाम ही लिखा, लेकिन मैं वैसे ही आपको ओरली बता देता हूँ। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ताकि आपकी याद दहानी रहे, और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट भी जब आप उसको रिवाइज करें तो वो आपका लिखा हुआ आपके नोट्स आपके काम आए। देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये जो लास्ट में मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए है आपकी नेगेटिव इंट्रोक्टिव, means to say that it is the combination of negative and interactive, means कि ये at the same time negative भी होते हैं और interactive भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि इसमें क्या होगा कि भाई आपका स्टार्ट में हेल्पिंग, अब इसमें भी डबल और सिंगल का चक्कर है। जैसे ये वाला जो आपने चक्कर देखा था, इसके अंदर डबल जो है सिंगल नेगेटिव इंट्रोक्टिव के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका नॉट, और फिर प्रिंसिपल वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। जहाँ से मैंने एक मिसाल दी डबल इंट्रोक्टिव की, मैं आपको इसी में दोनों कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि वाई डिड यू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, कि उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया। अब देखें कि यहाँ पर जो है आपका वाई का जो है WH वर्ड्स भी स्टार्ट में आ जाता है। ठीक हो गया, और इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिड स्टार्ट आ गया था, और हेल्पिंग इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जो है आपका मेन वर्ब, और उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें कि इसमें अगर आप जो है अगर सपोज दैट कि ये है आपका डबल इंट्रोक्टिव नेगेटिव इंट्रोक्टिव, सो डबल नेगेटिव इंट्रोक्टिव मींस कि एट द सेम टाइम ये डबल इंट्रोक्टिव भी है और नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो ये नेगेटिव भी है। तो ये डबल जो है नेगेटिव इंट्रोक्टिव आपका बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अगर हम यहाँ में इसमें से जो है ये वाई को जो है जस्ट वाई को रिमूव कर दें,
तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिड यू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, क्या आपने मेरी फॉलो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो ये आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। ये थे स्टूडेंट्स बुनियादी सी जो सेंटेंसेस के बारे में कुछ स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इससे नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, इसके अलावा इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन regarding to this lecture, you can ask me in comment section and I will try my best to answer every of your questions that you will ask regarding to this lectures. And in the last, thank you so much to give your prayer times to watch this video. Inshallah ta'ala, I will reveal my lectures on other topics of grammars that will beneficial for you all that. And in the last, thank you so much to give your time.